Look, in our next question, what we need to do is, first देख लेते हैं कि given क्या है. It is given if cos theta equals to 7 upon 8. All right. Then evaluate these things. So that means हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस किस की ज़रूरत होगी. Cot theta हमें 7/10 given है. हमें चाहिए sin theta, cos theta. All right. sin theta और cos theta की हमें values पता होनी चाहिए. और cot पता है तो cot square तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है आई गेस. cot theta is 7/8, so cot square would be 7/8 का whole square, that means 49/64. All right. So यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फोकस करना है, सेकंड तो इज़ वेरी इजीली. सो हमें cot theta का वैल्यू गिवन है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सो लुक, इट इज़ गिवन cot theta is equal to 7/8. All right. 7/8 है. cot theta की वैल्यू क्या होती है? It is base upon perpendicular. It is base upon perpendicular. So that means we are given b by p equals to 7/8. So हम यहाँ से let कर लेंगे base equals to 7 units and perpendicular is equal to 8 units. ऑल राइट. बेस कितना है? 7 यूनिट्स है और परपेंडिकुलर कितना है? 8 यूनिट्स है. सो अगर हमारा ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है एंड इट इज़ थीटा, तो हम ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं. लेट इट बी पी क्यू आर. यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है. सो पी आर इज़ माई हाइपोटेन्यूज, ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी. आर पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि एंगल गिवन है जो हमें थीटा. ठीक है. सो जहाँ पर दोनों एंगल्स हैं, इट बिकम्स माई बेस, और ये हमारा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर. ये हमारा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर. ठीक है. सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमें पता है एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square. All right. Hypotenuse हमें नहीं पता है, base हमें पता है. base is 7 units. base हमें given है 7 units. perpendicular is 8 units. ये हमने assume किए हैं दोनों. तो hypotenuse हमें find out करना है. All right. अब hypotenuse हमें find out करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और जल्दी से hypotenuse find out कर लेते हैं. So perpendicular is 8. So 8 square, then plus base is 7, so 7 square. 8 square is 64, 7 square is 49, 9 plus 4 is 13, 10, 11, 113. एंड 113 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी नंबर का. सो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और हम उसको एज इट इज़ रख सकते हैं. नो बिग इश्यूज विद दैट. ठीक है. सो h दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारा क्या था? पी आर स्क्वायर. सो हम दोनों साइड पर अगर हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे. सो यहाँ पर हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा. सो पी आर की लेंथ हमारे पास होगी रूट 113 यूनिट्स. कितनी होगी? रूट 113 यूनिट्स. ठीक है. तो यहाँ आ गया हमारे पास रूट 113 यूनिट्स. ओके. नाउ फर्स्ट पार्ट में मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा. साइन थीटा और कॉस थीटा की. सो देखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पहले मैं वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ. दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है मेरे पास 8 यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज इज रूट 113 यूनिट्स. यूनिट से यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 8/√113. ठीक है. एंड देन कॉस थीटा की भी ज़रूरत है हमें. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज 7 यूनिट्स अपॉन रूट 113. ठीक है. नाउ अब देखिए, हमारे पास में फाइंड आउट क्या करना है हमने फर्स्ट पार्ट में. इन फर्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा. ऑल राइट. देन अपॉन, होल अपॉन में हमारे पास क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा
and 1 minus cos theta. 1 plus cos theta and then 1 minus cos theta. ठीक है. So देखो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी we can apply an identity a plus b and a minus b. That means अगर हमारे पास a plus b और a minus b है तो we can write them as a square minus b square. So हम यहाँ पे directly अपनी identity को apply करेंगे. So we will be having 1 square minus sin square theta upon 1 square minus cos square theta. That means 1 minus sin square. sin की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे. sin की वैल्यू है 8 by root 113. So 8 by root 113 का होल स्क्वायर इट इज. ठीक है. नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर. कॉस की वैल्यू है 7 by root 113. तो उसका स्क्वायर. ऑलराइट. बस अब हमने सॉल्व करना है. इक्वल टू और जो डिवीजन है उसे आप एक ही जगह पर रखिए ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंशिएट करने में इजी रहे. ठीक है. सो लुक इट बिकम्स हियर, या आप एक काम कीजिए, पहले आप समझ लीजिए, डायरेक्ट स्टेप्स मत कीजिए. 1 माइनस 8 स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और रूट 113 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा. हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 113. ये हमारा बन गया न्यूमरेटर. देन विल कम टू द डिनोमिनेटर. तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 एंड सेम रूट 113 का जो रूट है वो स्क्वायर के साथ में कैंसिल हो जाएगा. सो इट बिकम्स 113. नाउ आई विल यूज दिस पोर्शन. तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ आइडेंटिटी को. बट जब भी आप एग्जाम में कर रहे हो तो आइडेंटिटीज को साथ में लिखते चलिए. ओके. नाउ लुक, अभी मेरे पास न्यूमरेटर में मुझे एलसीएम लेना है. तो न्यूमरेटर में एलसीएम मेरे पास कितना आएगा? इट्स 113 एंड 113 माइनस 64. ये न्यूमरेटर रहा हमारा. सेम विद डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113. So 113 से 113 cancel. Now 113 minus 64 is 49 and 49 minus करेंगे तो 64. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया. Now the second part. Second is the easiest thing they have given, cot square theta. cot की वैल्यू हमें given है 7 by 8. तो स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना है? ओनली स्क्वायर करना है. That means 49 by 64. So that means first and second part both are equal. Okay. Now we will jump to the next question.